What's going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. सो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ES6 के वेरी फर्स्ट फीचर के बारे में, जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट अपनी वीडियो में कि ES6 क्या है, ES6 के क्या क्या फीचर्स हैं जो कि हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के बारे में जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उसको। तो लेट्स स्टार्ट विद द ES6 के फर्स्ट फीचर से, लाइक ब्लॉक स्कोपिंग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक स्कोपिंग की। अगर हम बात करें कोड में ब्लॉक क्या होता है, कोड ऑफ हम बात करते हैं ज़्यादातर कोड ऑफ ब्लॉक, कोड ऑफ ब्लॉक। तो कोड ऑफ ब्लॉक होता है क्या है, या ब्लॉक हम कैसे मेंशन करते हैं, कैसे कोड में दिखाते हैं, तो लेट्स सी। सो बेसिकली ब्लॉक स्कोपिंग होती है। ब्लॉक स्कोपिंग जो आप यहाँ देख सकते हैं, जनरली जो ये करली ब्रेसेस के साथ यहाँ एक जैसे लाइन नंबर 5 टू लेकर लाइन नंबर 7 तक जो एक ब्लॉक क्रिएट किया है इन करली ब्रेसेस ने, उनको हम कहते हैं बेसिकली ब्लॉक्स। लाइक एक ब्लॉक हमारा जो है ब्लॉक नंबर 1, जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 12 तक एक अपने आप में एक ब्लॉक है। अगर हम बात करें इस इफ स्टेटमेंट की, तो ये लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 है। अगर हम बात करें ये वाइल स्टेटमेंट की, तो वो लाइन नंबर 9 टू 9 लाइन नंबर 11 है। सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं ब्लॉक्स का। अब ब्लॉक स्कोपिंग क्या होती है, ब्लॉक स्कोपिंग से क्या फ़ायदे हैं या कैसे वो काम करती है। सो यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, ब्लॉक स्कोप डिटरमाइंस द विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल विद इन द ब्लॉक। लाइक जो ब्लॉक स्कोपिंग है वो डिफाइन करता है कि वो वेरिएबल पर्टिकुलरली एक्सेस है या नहीं है एक्सेस उस ब्लॉक के अंदर, और उसकी विजिबिलिटी कहाँ तक है। जैसे अगर मैं बात करूँ इस ब्लॉक 2 के अंदर मैं कुछ अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करूँ, तो वो अगर मेरा ब्लॉक 2 के ही अंदर एक्सेसिबल है या नहीं, या फिर ब्लॉक 2 के बाहर भी एक्सेसिबल है, तो ये सब डिफाइन करते हैं ब्लॉक स्कोपिंग। सो ये ब्लॉक स्कोपिंग जो है, इनसे जो आए ना हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल डेफिनेशन आए। लाइक हम पहले हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में था, ये 6 से पहले हम लोग वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज़ करते थे। वेर कीवर्ड का यूज़ करते थे, जो कि इसको ब्लॉक स्कोपिंग को फॉलो नहीं करता था। उसमें होती थी फंक्शन स्कोपिंग। सो लेट एंड कॉन्स जो है हमारे ब्लॉक स्कोपिंग से आए। लाइक अगर लेट और कॉन्स से मैं अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लाइक मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 में लेट ए, तो जो ए वेरिएबल है मेरा, वो पूरे इस ब्लॉक में ए ब्लॉक में एक्सेसिबल रहेगा। तो ये है ब्लॉक स्कोपिंग की एक्सेसिबिलिटी। लाइक मैंने यहाँ ए डिफाइन करा है और यहाँ मैं डिफाइन कर दूँ अगर बी, तो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो लाइन नंबर 8 टू 11 है, तो वो सारे ब्लॉक 1 के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है और ब्लॉक 2 के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाइल स्टेटमेंट की, तो इसका जो ब्लॉक है वो है लाइन नंबर 13 टू लाइन नंबर 16। तो जो भी वेरिएबल ब्लॉक नंबर 1 में, मतलब इस पूरे में डिफाइंड है या फिर उस पर्टिकुलरली उसके अंदर डिफाइंड है, लाइक ब्लॉक नंबर 3 के अंदर डिफाइंड है, तो केवल वही वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस वाले ब्लॉक नंबर 2 में ब्लॉक नंबर 3 के वेरिएबल्स को एक्सेस कर लूँ, तो वो मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा अगर वो लेटर कौन से डिफाइन होंगे। तो इस तरह से जो हमारी ब्लॉक स्कोपिंग थी, उसने जो वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी या हम कह लें वेरिएबल की विजिबिलिटी को डिफाइन कर दिया कि ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक ही एक्सेसिबल है और ये वेरिएबल यहाँ से यहाँ तक ही एक्सेसिबल या विजिबल है, और जो कि हमारे पास वेर में नहीं था। तो इट वाज द लाइक फीचर फ्रॉम ES6, लाइक ब्लॉक स्कोपिंग और लेट एंड कॉन्स्ट। अब हम बात करें, अगर हमारे पास ये जो हम ब्लॉक स्कोपिंग की बात कर रहे हैं, अगर हम वो ना यूज़ करें तो हमारे पास क्या बेसिकली क्या इश्यूज़ हैं उसके साथ। लाइक अगर मैं बात करूँ अपने जावास्क्रिप्ट की एक स्क्रिप्ट में, ये काफ़ी छोटा कोड है। अगर हम बात करें जब हम एक बड़े लेवल का कोड लिखेंगे एक फाइल के अंदर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड होगा, तो उस टाइम पे अगर हम डिफाइन करते हैं किसी एक वेरिएबल को वेर कीवर्ड से, वेर कीवर्ड वो है जो ब्लॉक स्कोपिंग को सपोर्ट नहीं करता। मतलब उसको मतलब नहीं है कि तुम्हारे ये ब्लॉक में दिखना है नहीं दिखना है, वो एक्सेसिबल होता है फंक्शनल लेवल पर, हर जगह एक्सेसिबल है। तो जब स्क्रिप्ट बड़ी होगी ना, उस टाइम पे हमारे पास इश्यूज होंगे, परफॉर्मेंस के इश्यूज होंगे, मेमोरी लीकेज के इश्यूज होंगे, और बेसिकली अगर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो उन्हें, अगर वो एक अच्छा कोड एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है सेम जो वेरिएबल है किसी और डेवलपर ने डिफाइन कर रखा हो और सेम ही वेरिएबल मैं भी डिफाइन कर दूँ, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए आज के टाइम में बेसिकली ये जो वेर कीवर्ड है इसका यूज़ प्रेफर नहीं करते हैं लोग। सो आई पर्सनली प्रेफर लाइक लेट एंड कॉन्स्ट, सभी प्रेफर करते हैं उसको। तो अगर हम बात करें वेर से क्या होगा, लाइक वेर मैंने सम नाम का कीवर्ड मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू 10 रखी। अब कोई एक स्टेटमेंट है उसके अंदर फिर से वेर डिफाइन कर दिया, जबकि ये क्या कहते हैं वेर डिफाइन कर दिया, तो क्या हुआ, उसने उस पर्टिकुलर सम को रिप्लेस कर दिया। अब इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस इश्यूज आए या कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कोई ये वाला
इसका कीवर्ड कहीं और यूज़ करना चाहता था, लेकिन उसको वैल्यू हमने कर दी इस स्टेटमेंट के अंदर चेंज। तो इस तरह से ना ब्लॉक स्कोपिंग अगर हम नहीं करें तो ये सारे इश्यूज हमारे पास रहते हैं अवेलेबल, इसलिए ब्लॉक स्कोपिंग इज एक अच्छा फीचर माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लाइक ब्लॉक स्कोपिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। लाइक मैं अगर यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ ब्लॉक 1 में एक वेरिएबल सम, तो मेरा इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। अगर मैं ब्लॉक सम यहाँ मैंने दूसरे ब्लॉक में डिफाइन कर दिया, तो ये पर्टिकुलरली इसी ब्लॉक का जो वेरिएबल है उसको यूज़ करेगा, ना कि वो किसी और ब्लॉक के या पर्टिकुलर जो अब उसके ब्लॉक है उसको यूज़ करेगा। तो इस तरह से ये जो है हमारे लेट एंड कॉन्स जो है हमारे जो वेरिएबल डेफिनेशन के कीवर्ड्स हैं, ये ब्लॉक स्कोपिंग सपोर्ट करते हैं और ब्लॉक स्कोपिंग के लिए बने हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ, जैसे मैंने एक मेथड कॉल कर रखा है ब्लॉक स्कोपिंग, जिसके अंदर मैं फॉल्स कॉल करा, यहाँ से यहाँ आया ब्लॉक स्कोपिंग पर कॉल गई, यहाँ फॉल्स मिला, इफ के अंदर फॉल्स मिला तो यहाँ एल्स पे आ गया, एल्स में इसको सम डिफाइन कर दिया गया 30, और ये वेरिएबल चाहता है, ये फंक्शन रिटर्न करना था सम कीवर्ड। लेकिन बात क्या है, सम जो कीवर्ड है वो ब्लॉक 1 में कभी डिफाइन ही नहीं हुआ, वो या तो ब्लॉक 2 में डिफाइंड है या ब्लॉक 3 में डिफाइंड है। तो इस तरह से अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, लाइक फॉल्स में यहाँ पर सम 30 मिला, उसने सम को 30 कंसोल करा दिया, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैंने बात करी रिटर्न करने की तो उसने तुरंत एरर दे दिया कि अनकोट रेफरेंस एरर, सम इज नॉट डिफाइंड, मतलब सम कभी डिफाइन ही नहीं हुआ इस ब्लॉक के लिए। तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारी परफॉर्मेंस और हम कहते हैं लॉजिकल लेवल पे जो हमारे को ईज थी वो हमें मिल चुकी है इस ब्लॉक स्कोपिंग के जरिए। और हम नेक्स्ट बात करें बेसिकली एक और बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स में ही हमारे पास जैसे लेट और कॉन्स्ट, हमें दो कीवर्ड्स मिले ब्लॉक स्कोपिंग के लिए। तो अब लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड के जरिए। लाइक इस स्लाइड में हमारे पास हमने डिफाइन कर लिया लेट से काउंट इज इक्वल टू 0 और कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। सो लेट किसी भी कीवर्ड को, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, जबकि कॉन्स्ट जो होता है हमारा वो किसी कांस्टेंट वैल्यू को, लाइक कोई ऐसी वैल्यू जो डायरेक्टली चेंज नहीं होनी है या रीअसाइन नहीं होनी है। तो ऐसे वेरिएबल्स के हमें कॉन्स्ट यूज करना है। अब यहाँ कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम जब लेट से ही सब डिफाइन कर सकते हैं, हमें रीअसाइन करना है नहीं करना है, तो हम कॉन्स्ट का यूज़ क्यों करें। सो बेसिकली अगर किसी भी लैंग्वेज ने कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं तो वो बेसिकली परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स में आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। लाइक उसकी, अगर आप के पास कोई वेरिएबल है जो कभी चेंज नहीं होना, तो उसे कॉन्स्ट में ही डिफाइन करें, ताकि जो उसका यूज़ है कॉन्स्ट कीवर्ड का, जो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट्स आएंगे आपके कॉन्स्ट यूज़ करने से, वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो इसलिए अगर कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कीवर्ड्स को दे रही है किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए, तो उनको उस केस में ज़रूर यूज़ करें, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे रीअसाइनिंग की, तो रीअसाइनिंग के टाइम पे काउंट हमारा लेट से डिफाइंड है, तो ये रीअसाइन हो जाना चाहिए, मतलब काउंट +1 हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं बात करूँ रिजल्ट की, जो कि कांस्टेंट हमने डिफाइन किया कि भाई ये कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं उसमें कुछ डिफाइन करूंगा तो देखते हैं क्या एरर आएगा। सो बेसिकली जब भी मैं ये स्क्रिप्ट रन करूंगा तो मुझे एक एरर मिला, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल इज लाइक इट्स अ टाइप एरर। लाइक हम रीअसाइन नहीं कर सकते कॉन्स्ट में। तो हम बात करें लाइक ओवरऑल कंक्लूजन निकालें इसके ऊपर, तो लेट और कॉन्स्ट दोनों ही ब्लॉक स्कोपिंग को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करें रीअसाइनिंग की, तो लेट में हम वैल्यूज़ को रीअसाइन कर सकते हैं और कॉन्स्ट में वैल्यूज़ को रीअसाइन नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइक ब्लॉक स्कोपिंग। हमने ब्लॉक स्कोपिंग के बारे में चीज़ें देखी, और लेट्स सी लाइक हम ब्लॉक स्कोपिंग को एक बार अपने कोड के अंदर देख लेते हैं। लाइक कोड के अंदर मैं यहाँ देखूँ सेम चीज़ जो अभी हमने एग्जांपल देखा, अगर मैं इसको रन करूँ सिंपली कमांड एस, सिंपली आपको यहाँ पे एक एरर मिल चुका है कि भाई ये तो कांस्टेंट को हम रीअसाइन कर रहे हैं। अब ब्लॉक स्कोपिंग की बात करूँ, जो हम बात कर रहे थे लाइक लेट काउंट मैंने डिफाइन कर रखा है। अब उस काउंट को अगर मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँ, काउंट इज इक्वल टू 5 अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ, 5 में डिफाइन करो, मैं अब यहाँ पे सेव करूँ तो क्या मुझे एरर मिलेगा। यहाँ कोई एरर नहीं मिला, क्योंकि इस काउंट का इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये एक, अगर हम किसी भी वेरिएबल के आगे कोई लेट या कॉन्स्ट नहीं लिखते हैं तो अपने आप में एक तरह से बेसिकली वेर कीवर्ड यूज़ होता है। लाइक ये एक्सेसिबल है पूरे में। लाइक अगर मैं यहाँ पे यहाँ बाहर आकर काउंट को कंसोल कराऊँ और सेव करूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 5, क्योंकि ये अपने आप में डिफाइन हो चुका है वेर कीवर्ड से। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फीचर है कि अगर आप उसको कोई भी कीवर्ड नहीं देते हैं तो वो वेर से अपने आप को इनिशिएट कर लेता है। दूसरी चीज़, अब यहाँ देख सकते हैं काउंट का कोई कलर यूज़ नहीं कर रखा, और ये जो मेरा आईडी है VS कोड वो मुझे दिखा भी रहा है काउंट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। लाइक इसका कोई यूज़ नहीं हुआ। अगर मैं इसको अगर अंदर यहाँ कंसोल करा दूँ यहाँ पर काउंट, तो उसका भी यूज़ हो जाएगा।
लेकिन अभी क्या है, वो मेथड हमारा कॉल नहीं हुआ, तो मैं उसको ब्लॉक स्कोपिंग को एक बार कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ, तो 0 और 5। सो गाइज इस तरह से काम करते हैं हमारी ब्लॉक स्कोपिंग। लाइक अंदर काउंट डिफाइन था, लेकिन उसको बाहर वाले काउंट से कोई भी मतलब नहीं है, वो केवल इस पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर ही डिफाइंड है। सो यस गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट लाइक block scoping, let and const. So if you like this, if you like this concept or like this content of this video, then please hit the like button on this video and subscribe to the Indian Dev. Thank you for watching this video, guys.